सबसे पहले हम बात करेंगे बरेली की, क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें, एसपी का जो डेलीगेशन बरेली में जा रहा था उन्हें रोक दिया गया है। नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, तो कुछ नेताओं को बॉर्डर पर रोका गया है। एसपी डेलीगेशन के बरेली जाने पर रोक, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी नेताओं के घर के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एसपी नेताओं को बरेली जाने से रोका गया है। संभल सांसद जिया रहमान बर्क हाउस अरेस्ट हो चुके हैं और इसी के साथ दिल्ली बॉर्डर पर रोके गए एसपी के 3 सांसद। तो 3 सांसद वहां पर रोक दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। एसपी डेलीगेशन के बरेली जाने पर रोक, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट। तो एसपी नेताओं के घर के बाहर सुरक्षा सख्त। आपको ये जानकारी दे दे, बरेली में जिस तरीके से हिंसा होती है उसके बाद सियासी रंग चढ़ता नजर आया जब एसपी के नेता बरेली जाने के लिए उन्होंने ऐलान किया। बरेली जाते एसपी के नेता और साथ ही साथ यहां के रिपोर्ट तैयार कर सपा मुखिया अखिलेश यादव को सौंपते, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने सपा नेताओं के 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए माता प्रसाद पांडे को, जहां पर हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस प्रशासन की तमाम जो टीम है वो यहां पर मौके पर मौजूद है। एसपी डेलीगेशन के बरेली जाने पर रोक, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट। एसपी नेताओं के घर के बाहर सुरक्षा सख्त। एसपी नेताओं को बरेली जाने से रोका गया। बरेली जाने से पहले वृंदावन आवास में हाउस अरेस्ट। संभल सांसद जिया रहमान बर्क हाउस अरेस्ट। दिल्ली बॉर्डर पर रोके गए एसपी के 3 सांसद। अब ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहां पर सपा नेता और साथ ही साथ पुलिस आमने सामने होती नजर आई। तो देखिए, इस समय आज सियासी रंग पूरी तरह से और ज्यादा गहरा होने जा रहा है। बरेली हिंसा को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार विपक्ष की ओर से कई आरोप प्रशासन पर और सरकार पर लगाए जा रहे हैं। अभी आपने तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुनी थी एसपी नेताओं की जो निकलकर सामने आ रही थी। एसपी नेताओं का यह कहना है कि वो ये नहीं जानते हैं कि आखिरकार सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, क्यों उन्हें रोका जा रहा है, जबकि वो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जायजा लेने जा रहे हैं हालातों का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर बॉर्डर पर एसपी नेताओं को रोका जा रहा है और इसके लिए पुलिस भी आमने सामने यहां पर होती नजर आ रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सत्यपाल संभल से अमित चौधरी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से बने हुए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सियासी रंग इस पूरे मामले में तो पहले ही चढ़ चुका था, लेकिन आज जिस तरीके से सुरक्षा कारणों को लेकर हाउस अरेस्ट किया जा रहा है या रोका जा रहा है और प्रतिक्रियाएं जो निकलकर सामने आ रही है, कोई दो राय नहीं है अमित, सियासी रंग अब और भी ज्यादा गहरा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सियासी पारा जो है चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बरेली जाने की जिद पर यहाँ जो बॉर्डर पर सांसद हैं हरिंदर मलिक, इकरा हसन, दोनों सांसद हैं, उनको रोका गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में पुलिस की तमाम जो गाड़ियां हैं यहाँ पर लगा दी गई हैं। पहले से सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और साफ तौर पर ये लोग बरेली ना जाएं उसको रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर पुलिस ने इंतजामात किए थे। यहाँ से गाड़ी से उतरकर पैदल आगे बढ़ने की भी कोशिश इकरा हसन और हरिंदर मलिक के द्वारा की गई थी, लेकिन महिला पुलिस को भी यहाँ पर बुलाया गया है और तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी आपको, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। साफ तौर पर ये कहा गया है कि बरेली नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरी तरफ हरिंदर मलिक, इकरा हसन से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार क्या छुपाना चाहती है। आज 14 से 15 जो सांसद हैं, जो पार्टी के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो बरेली जाएंगे और बरेली में जो भी हिंसा हुई है उसका सच जानने की कोशिश करने की बात इनकी तरफ से यहाँ सीधे तौर पर की जा रही है। लेकिन अब यहाँ बॉर्डर पर रोक दिया गया और इनके रोकने के चलते जो जाम है उसकी भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। जो काफी दूर तक जाम लगा हुआ है, जो गाड़ियां हैं रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सीधे तौर पर जो सांसद हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो बरेली जाएंगे, लेकिन अधिकारी उनको मनाने की कोशिश यहाँ पर लगातार कर रहे हैं कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है। खींचातान दोनों ही तरफ से फिलहाल देखी जा रही है और जो बयान है वो साफ तौर पर सांसदों की तरफ से यही दिया जा रहा है कि वो बरेली जाएंगे, वहाँ पीड़ितों से भी मिलेंगे और जिस तरीके के हालात वहाँ बने हैं उन हालातों की रिपोर्ट तैयार करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन के बरेली जाने की बात कही थी, जिसके बाद ये तैयारी की गई और तैयारी करने के बाद अब काफ़ी देर से गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात की जाए तो पिछले तकरीबन 1 घंटे से इसी तरीके का जो हंगामा है वो यहाँ पर जारी है
रोकने की, मनाने की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरनगर तक की पुलिस यहाँ पर हरिंदर मलिक के साथ में आई है। मुजफ्फरनगर के भी कई पुलिस वाले हमें मिले। इसके अलावा गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है। इकरा हसन के साथ भी माना जा रहा है कि उनके इलाके की जो पुलिस है वो आई होगी और रोकने की कोशिश सुबह से ही लगातार की जा रही है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है कि कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, कई नेताओं के द्वारा बयान दिया गया कि उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग घर से बाहर आ गए उनको सड़कों पर, बॉर्डर पर इसी तरीके से फिलहाल रोका जा रहा है। और यही तस्वीर पिछले 1 घंटे से गाजीपुर बॉर्डर पर बनी हुई है। जी और बिल्कुल इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ शुभम भी बने हुए हैं। शुभम, देखिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी हाउस अरेस्ट किया गया है और वहां से कैसी तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले ही उनके आवास पर भारी पुलिस बल मौजूद था और कई बार उन्होंने बरेली जाने के लिए प्रयास किया, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ तौर पर उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बरेली डीएम की तरफ से उनको नोटिस दिया गया है कि वो वहां पर अभी फिलहाल ना आए, क्योंकि वहां पर अभी स्थितियां सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरीके से राजनीतिक दल का वहां पर आना कहीं ना कहीं आशंकाएं हैं कि माहौल खराब हो सकता है। लिहाजा इन तमाम चीजों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि आज माता प्रसाद पांडे के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात था। उनको नोटिस भी दी गई और उनसे आग्रह करती रही पुलिस कि वो बाहर न जाएं। फिलहाल जब उन्होंने जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने जबरन उनको वहां से जाने नहीं दिया। कई बार माता प्रसाद पांडे बाहर निकले, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनको वापस से अपने आवास में ही जाना पड़ा। फिलहाल अभी शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस ने उनको समझाया है कि क्या क्या वहां पर परिस्थितियां हैं और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जो माता प्रसाद पांडे, उनकी तरफ से कहना था कि वहां पर वो किसी भी तरीके से माहौल खराब करने नहीं जा रहे और ना ही वहां पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति है, तो वो वहां पर जाकर के लोगों से शांति की अपील करना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है। और जैसा कि अलग अलग जगहों से तस्वीर यही आ रही है कि जितने भी समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं उनको रोका जा रहा है और ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी माता प्रसाद पांडे को फिलहाल अभी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। घर के बाहर अभी भारी पुलिस बल तैनात था। फिलहाल जब कई बार प्रयास हुआ तो पुलिस ने उनको रोक दिया, जाने की इजाजत नहीं दी है और कुछ पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया। बिल्कुल, तो कुछ पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है और संभल से सत्यपाल भी हमारे साथ बने हुए। सत्यपाल से भी एक बार जान लेते हैं संभल से कैसी तस्वीरें, बरेली जो जा रहा था डेलीगेशन, उसको लेकर। जो संभल के सपा सांसद है जिया उर रहमान परस, वो डेलीगेशन का नाम शामिल था, तो वो इस तरीका से उन्हें जाने की पुलिस को सूचना मिली, जानकारी मिली तो रात से इनके पहरा लगा दिया, खड़ा पहरा लगा हुआ था। और दिन की बात की जाए तो सुबह से ही करीब सुबह 6 बजे के बाद तमाम जो उनका संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान परस का आवास है जो संभल के नताशा थाना क्षेत्र के दीपा सराय में, तो वहां पर उनके आवास की तरफ पुलिस की कई गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। चारों तरफ पुलिस फोर्स लगा हुआ है, हाउस अरेस्ट में कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान परस हैं उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है पुलिस की तरफ से। लेकिन जिस तरीका से अभी जो सपा सांसद है उन्होंने मीडिया से अभी कोई तरीका से कोई बात नहीं की है। जिस तरीका से माना जा रहा है एक तरीका से कि जो सपा सांसद है उनके लिए बिल्कुल ही बरेली जाने के लिए पुलिस ने कड़ी निगरानी कर दी है, बिल्कुल ही जाने के लिए एक तरीका से रोक लगा दी है। जिस तरीका से माना जा रहा है कि सपा सांसद जिया उर रहमान परस रात से ही अपने आवास पर हाउस अरेस्ट पुलिस ने कर दिए गए और लगातार तो चारों तरफ उनके आवास के तरफ पुलिस को तैनात है। पुलिस की कई गाड़ियां हम पीएसी बल के साथ तमाम जो जनपद के थाने के कई 2 थानों पर पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो पुलिस का पहरा है, पुलिस का इतना कड़ा पहरा है, तो इस तरीका से लग रहा है कि वो सपा सांसद जिया उर रहमान परस बरेली नहीं पहुंच पाएंगे। जी, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।